आप सभी को जय मसीह की संडे मॉर्निंग प्रेयर में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं। उस जीवित प्रभु यीशु के जो आप पर और मुझ पर आज बड़ी दया करेगा और आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं आपको वहीं पर ब्लेस करेगा। आप विश्वास से कहें, मैं ब्लेस्ड हूँ। अब मैं ब्लेस्ड हो रहा हूँ। आज मैं ब्लेस्ड हो गया हूँ। आज मेरा आशीर्वाद का समय है। आमीन। कहे, मैं ब्लेस हो रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। मेरे पाप क्षमा हो गए। अब मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ, अनॉइंटेड पर्सन हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप जब अपने मुंह से अंगीकार करेंगे बोल बोल कर, तो आपका आने वाला समय आपकी प्रार्थना के अनुसार होगा। आमीन। देखिए, आज हम बात करते हैं दया की, जो इस संसार को ज़रूरत है। उस परमेश्वर की दया की जो इस संसार के हर घर को ज़रूरत है, और उस दया की जो प्रभु फ्री में करता है। आमीन। तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई सारी ऐसी प्रार्थनाएं मिलती हैं जो दया के लिए की गई थी। हालेलुया। जो मत्ती की किताब है वो मत्ती नाम के एक बहुत बड़े अधिकारी ने लिखी थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 9 वचन में तो लिखा है, वो एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। वो टैक्स कलेक्ट करता था और वो पूरा दिन पैसे कलेक्ट करता था। फिर रात को वो हिसाब करता था और कुछ देर सो करके फिर मॉर्निंग में ऐसे आता होगा। और संडे को वो या जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन बड़े धूमधाम से बड़ी जगह जाता होगा, होटल में जाता होगा और ऐसो आराम करता हो, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी नहीं थी उसके पास। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज़ दी। जब हम मरकुस 2 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं और मत्ती 9 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज़ दी और उससे कहा, मत्ती मेरे पीछे आ जा, मत्ती मेरे पीछे आ जा। आज आप मुझे जहाँ सुन रहे हैं, आप जिस दुख में, बीमारी में, कर्जे में, समस्या में हैं, आज मेरे अंदर मेरा प्रभु होकर आपको बुला रहा है। आप भी कहें, प्रभु मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, आज मैं ब्लेस्ड हूँ। प्रभु मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, मैं एक आशीषित व्यक्ति बन रहा हूँ। आमीन। जब हम उस वारदात को पढ़ते हैं 9 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े गहरे संबंध को देखते हैं कि प्रभु ने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, मेरे पीछे आ। हालेलुया। इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 27 से 32 वचन में पढ़ते हैं। मरकुस 2 अध्याय 13 से लेकर 14 वचन तक पढ़ते हैं। 13, 14, 15 और 17 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पीछे आ, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। और जब वो अपना लेटर जमा करने का, नौकरी छोड़ने का, तो जक्कई नाम का उसका सीनियर ऑफिसर था। जब हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में पढ़ते हैं तो वो भी कहता है, मैं उस आदमी को देखूंगा, मैं उस गुरु को देखूंगा, मैं उस प्रभु को देखूंगा जिसकी एक आवाज़ पर तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर चल रहा है। और जब हम 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहाँ जक्कई उसके पीछे दौड़ता हुआ दिखता है, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। आपके घर में भी आज उद्धार आएगा। देखिए, ये कलेक्टर प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसी बातें और कैसी प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड करता है। हम बस एक ही किताब मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ेंगे। पढ़े मेरे साथ 9 अध्याय 27 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लेके आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। और प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे, तब 2 अंधे उसके पीछे आए और पुकारते हुए कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो जन्म से अंधे हैं और उनकी एज लगभग 40 या 45 साल के बीच है। और ये जब किताब लिखी गई तो 60वीं सदी थी, 60वीं शताब्दी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। जैसे आज 1921 चल रहा है तो उस समय 60
और 50 या 60 या 62 के आसपास ये किताब लिखी गई। और उस समय में 2 आदमी अंधे थे, एक 40 साल का या 45 साल का, इस एज के आसपास थे। जब उन्होंने पता लगा प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करता है, तो वो एक ही आवाज़ में पुकारने लगे और वो कहते हैं, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब प्रभु यीशु मसीह उसके नज़दीक आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी हीलिंग देता है, उसकी आंखें खोल देता है, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपको हम देखना चाहते हैं। आप भी अपने घर में यही कहें, प्रभु यीशु हम आपको देखना चाहते हैं। अपने घर में एक मैट बिछाए, सोफे पर बैठे और आंख बंद करे, सर झुका कर कहे, हे प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ। प्रतिदिन आप बैठकर बार बार कहें, प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ, और एक दिन प्रभु यीशु आपके सम्मुख आकर खड़ा हो जाएगा। 15 अध्याय 22 वचन कहता है, एक माँ थी बेचारी, वो बहुत सारी जगह अपनी बेटी को लेकर गई, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्टात्मा सता रही थी। लेकिन यहाँ पर एक औरत आई, वो बिना बेटी के आई और उसने कहा, हे प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रही है और उसकी बहुत बुरी हालत है। कभी वो आग में गिरती है, कभी वो पानी में गिरती है, कभी उसके कपड़े उतर जाते हैं, और वो अपना सारा दुख प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल कर रख देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 वचन कहता है कि एक आदमी की प्रार्थना करने से, आपके एक अकेले के प्रभु के सामने आने से अंधकार में ज्योति आ जाती है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 और 31 वचन कहता है 32 तक कि तेरे विश्वास करने से तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उस 16 अध्याय में लिखा है 7, 8, 9 में, एक औरत ने, एक बिजनेसमैन लिदिया नाम की औरत ने उद्धार की प्रार्थना की, बैप्टिज्म लिया, उसके पूरे घराने का उद्धार हुआ। आमीन। आप भी कहे, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। और वो दया के विषय में बहुत अच्छा लिखता है। 17 अध्याय में जब हम 5 वचन में पढ़ते, एक पिता आता है प्रभु के सामने, उसको मिर्गी आती थी, वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित था। और 23 वचन कहता है मरकुस 9 अध्याय के, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने रो पड़ा। 22 और 23 वचन में कहा, हे प्रभु यीशु यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कर। 24 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, कर सकता है, अरे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आज आप भी कहें, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। आप कहें, प्रभु यीशु मैं आप में एक आशीषित व्यक्ति हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, और आप पर बड़ा अनुग्रह आएगा, आप पर एक बड़ी ब्लेसिंग आएगी। और फिर जब हम उसकी दया को देखते हैं, जब हम उसकी दया को और गहराई से देखते हैं, तो 20 अध्याय का 30 वचन, फिर से 2 अंधे आकर यही प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको दया के विषय में इसलिए बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करना चाहता है, आपके घर पर यीशु मसीह दया करना चाहता है, आपके माता पिता पर प्रभु यीशु दया करना चाहता है। क्योंकि मत्ती एक बात को नोट करता है प्रभु यीशु मसीह की, जो वो कहते हैं, मेरे साथ पढ़े मत्ती 9 अध्याय 13 वचन, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। और फिर हम 12 अध्याय का 7 वचन पढ़ते हैं, दया से प्रसन्न होता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराओ। यही बात हम होशे की किताब 6 अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की दया आपको उभारती रहेगी। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह में टिके रहें, जुड़े रहें, प्रभु का गीत प्रतिदिन गाएं। आप रोज़ प्रार्थना करें, प्रभु मेरे घर आ जा। आप रोज़ प्रभु के सामने कुछ समय बिताएं, और उसकी दया आपको हर संकट से छुड़ाती रहेगी। आमीन। कई बार आदमी के मन में ऐसे विचार आते हैं, अरे मैं ऐसा शराबी व्यक्ति था और मैंने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया। आप उसके क्रूस के बलिदान पर मनन करें और अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें। शैतान आपके कान में कहेगा,
आप तो ऐसा व्यभिचारिक व्यक्ति थे, आप कैसे बिना कुछ किए स्वर्ग जाएंगे? आप कीजिए, प्रभु में बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन आप संसार के अनुसार नहीं, शैतान के बुरे व्यवहार के समान नहीं, आप नरम दीन होकर प्रभु के सामने आइए। जब मती के उद्धार को देखता है तो बहुत इंस्पायर हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और वो प्रभु के सामने एक बात को दोहराता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय को पढ़ते हैं, हालेलुया। और वो एक बहुत धनी आदमी था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, और लेकिन उसकी हाइट कम थी, और इस बात से वो बहुत परेशान भी था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बड़ा उत्साहित था। आप भी अपने आप को प्रभु के चरणों पर लाएं और बड़ा उत्साहित करें। देखिए, पढ़ें मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 वचन। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। और ये सरदार था, और जिसके विषय में हमने मत्ती 9 अध्याय 9 में पढ़ा, वो एक चुंगी लेने वाला था, यानी इसके अंडर में था। आमीन, हालेलुया। आप भी अपना जीवन ऐसा ही व्यतीत कीजिए, आपकी भी ऐसी गवाही हो कि आपके द्वारा आपके सीनियर, आपके जूनियर की उद्धार की कहानी चल पड़े, उनका परिवर्तन हो जाए। देखिए, वो कैसे नरमदीन और ईमानदार हो गया। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह छोटा था, यानी बहुत हाइट ज़्यादा नहीं थी। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़ा, एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। आमीन। आप भी प्रभु यीशु मसीह के एक पवित्र जन हैं, और आप भी आज ऐसे ही प्रार्थना करें, अपने अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा करें कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है। उसकी दया आपको बड़ा ऊंचा उठाएगी, आपके अंदर, आपके घर में बड़ी सामर्थ्य उतर आएगी। जक्कई के एक इच्छा हो गई, अरे इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर मत्ती क्यों चला गया, मैं उस गुरु से, मैं उस परमेश्वर से ज़रूर मिलूँगा। और वो जक्कई प्रभु को ढूंढने लगा, और प्रभु को ढूंढने लगा। लेकिन जब प्रभु को ढूंढ रहा था तो उसने देखा, अरे ये तो 10,000, 12,000, 50,000 लोगों की भीड़ इसके चारों ओर में से कैसे देखो। लेकिन बहुत दिमाग का बड़ा आदमी था, इसीलिए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। आप भी अपना दिमाग और आत्मा लगाए कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। आमीन। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं प्रभु का जन हूँ, यीशु मसीह आपसे मिलने आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे मिलने आ रहा है। आमीन। आप कहें, आज मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा, आज का संडे मीटिंग मेरा ब्लेसिंग का समय है, आज मैं अपना चाल चलन ठीक करूंगा, आज से मैं माता पिता से गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं प्रभु के दास से बहुत तमीज़ से बात करूंगा, आज से मैं अपने भाई बहनों को प्रेम से रखूंगा, मैं जहां काम करता हूं लोगों के साथ मैं बड़ा अच्छा बर्ताव करूंगा। हे प्रभु, मुझ पर अपनी दया दिखाने के लिए धन्यवाद। आज आप बड़े ब्लेस हो रहे हैं। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और आइए प्रार्थना करें। मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मेरे जीवन में परिवर्तन दीजिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में परिवर्तन दीजिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में परिवर्तन दीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मेरा धर्म पाप
कृपा करके क्षमा कीजिए। मुझे जलते हुए नरक से बचाइए, मुझे जलते हुए नरक से बचाइए। मेरी आत्मा में, देह में, प्राण में प्रभु अपनी उपस्थिति दीजिए। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ प्रभु कई सारे भाइयों पर जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, प्रभु का हाथ आपको छू रहा है, प्रभु का हाथ आपको छू रहा है। आपका नाम मोनिका है और आपका एक शोल्डर टूटा हुआ था और इसका बहुत इलाज आपने कराया। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आज प्रभु आपके इस टूटे हुए शोल्डर पर हाथ रख रहा है। पवित्र आत्मा रविवार की सुबह आपके शोल्डर को ठीक कर रहा है, आपके शोल्डर को ठीक कर रहा है, आपके कंधे को आज पवित्र आत्मा ठीक कर रहा है। आपका नाम रचना है और आपके कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है और आपकी एक टांग में हमेशा दर्द रहता है। आज प्रभु इसे निकाल रहा है। आप कहें हालेलुया, मेरी चंगाई का समय है, हालेलुया, मैं ब्लेस्ड हो रहा हूँ। प्रभु आज मुझे ब्लेस कर रहा है, प्रभु आज मुझे ब्लेस कर रहा है। अपनी टांग को चेक करना आज पवित्र आत्मा से हील कर रहा है। आप कहे प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से आज ब्लेस्ड हो गया, तेरी दया से प्रभु आज मैं ब्लेस्ड हो गया। प्रभु आज तेरी सामर्थ्य से मैं तेरी सामर्थ्य से ब्लेस हो गया हूँ। आपका नाम जैसे अकबर करके कुछ ऐसे है और आपका बहुत चेहरा जला जला सा है और आपका बीबी भी बहुत दुख में, आपको बच्चे नहीं होते। आप कहे प्रभु यीशु मैं आपके चरणों पर आया हूँ, आज आप मुझे सुनने। आप कहे प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो। पवित्र आत्मा आपके बेड को ऐसे मैं देखता हूँ, बहुत पुराने से स्टाइल का है और उसमें दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे रहते, आप सो नहीं पाते और आपके पास एक ही कमरा है और आप कह रहे कोई तो ईश्वर होगा, कोई तो परमेश्वर होगा, खुदा तो कहीं तो होगा। आज वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, आज वो आपके ऊपर से सारा तंत्र मंत्र उतार रहा है। आज से आपकी पत्नी के गर्भ पर आशीष आ रही है। आप सुबह को बैठना, आप दोपहर को बैठना, आप शाम को बैठना और कहना प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, मुझ पर दया कर। उसकी दया आपको इसी समय हील कर रही है, उसकी दया आपके पापों को क्षमा कर रही है, उसकी दया आपके पापों को क्षमा कर रही है। आपका नाम जैसे कुलदीप करके कुछ है और आप ऐसे कुछ ऑटो चलाते थे पहले, लेकिन आपकी पत्नी का आपके साथ हमेशा झगड़ा रहता है। आपका ऑटो एक दिन गुस्से में पलट गया, आपका एक फ़ोन फूट गया गुस्से में। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपके माता पिता भी आपसे अलग रहते हैं और आपका व्यवहार बहुत ख़राब हो गया और आप सोच रहे मैं घर से चला जाऊँ कहीं, लेकिन आप बच्चों के कारण टिके हुए हैं। आप बस आज एक ही प्रार्थना करें संडे ब्लेसिंग मॉर्निंग में, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, प्रभु मुझ पर दया कर। आज से आपकी पत्नी नॉर्मल होगी। आप शांति से सर झुका कर यही प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थनाओं से कुछ ही दिनों बाद आपकी पत्नी का भी उद्धार हो जाएगा, उसका भी मन बदल जाएगा, आपका जो टूटा हुआ टेम्पो ठीक हो जाएगा। प्रभु आपके घर में नई चीज़ें लाएगा यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इन पर दया की जाए, इन पर दया की जाए। मैं आत्मा में से देखता हूँ आपका नाम पुष्पेंद्र है और आप एक जगह से दूसरी जगह रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं। शैतान बार बार आपकी बाइक को धक्का मार रहा है और आप किसी बात पर इन पर विश्वास नहीं करते, आपको कोई ऐसा विश्वास नहीं होता। लेकिन आज आप अपने परिवार के साथ मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है। वो शैतान आपके आगे पीछे से जा रहा है, आज वो दुष्ट आत्मा आपके आगे पीछे से जा रही है और आपके ऊपर बहुत कर्जे में देखता हूँ। और आप बस यही प्रार्थना करें प्रभु मुझ पर दया करे। आपके कर्जे यीशु के नाम से समाप्त हो रहे हैं, आपके ऊपर से कर्जे समाप्त हो रहे हैं, आपके कर्जे समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ जैसे आपका नाम सोनल है, सोनम ऐसे करके आपके गले में कुछ गांठ सी फंसी हुई है और आप सोच रहे हैं कैसे जाएगी। और आपका दूसरी बात, आपका मैरिज भी नहीं हो रहा है और आपका मैरिज डिले देर हो रही है। आप कहें प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद। आपका शादी अगले कुछ ही महीनों में हो जाएगी। आपके जो लोग विदेश में थे वो दौड़े आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, आप ब्लेस हो रहे हैं इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी जो मुझे पूरे भारत में सुन
सुन रहे हैं, यदि वो हॉस्पिटल में है तो वहाँ से निकाले जाएं, यदि वो किसी लड़ाई झगड़े में है तो शांति से अलग किए जाएं, जो मुकदमे में वो मुकदमे से छुड़ाए जाएं। जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उनका डिग्री को ब्लेस कीजिए, उनके काम को ब्लेस कीजिए। इस संडे मॉर्निंग जैसे आप कब्र से जी उठे थे, ये सारे बच्चे ऐसे ही प्रभु जी उठे, दुखों से निकल आए बाहर, आपकी दया से, आपकी दया से, आपकी दया से, आपकी दया से स्वामी। इन सब के ऊपर से हर जादू, टोना, बीमारी, असफलता, अशांति, सुसाइड की आत्मा, मृत्यु की आत्मा, कोरोना वायरस की आत्मा, कैंसर की आत्मा, पथरियों के, ये सारी चीज़ें जलाकर अलग की जाएं, ये सब जलाकर अलग की जाए। आज ये अपने आप में फ्री हो जाए, इनका परिवार धन्य हो जाए, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, जितने लोगों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, उनके हाथ को आग सी लगना शुरू हो रही है, और कई लोगों के सुन हिस्से काम करना शुरू हो चुके हैं। आप कहें प्रभु जी धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। अब मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ, अब मैं आलसी नहीं रहा, अब मैं वचन पढ़ूंगा, अब मैं गीत गाऊंगा, अब मैं एक बढ़िया नौकरी पाऊंगा, अब प्रभु मैं शांति से तेरे भवन में आऊंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु नासरी के जिंदा नाम से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने आप को अच्छे से जांचें, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो दूसरों को ज़रूर भेजें, और अपने आप को चेक करें, आपके ऊपर से सारी चीज़ें उतर गई हैं। आमीन। आप ताड़ी बजाएं, प्रभु को धन्यवाद करें, आप एक ब्लेस्ड पर्सन हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।